हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th एसेक बोर्ड के लिए पेपर को डिस्कस करने वाले। सॉल्व पेपर है ये, आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स आने वाले हैं। तो 4 से 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 50 to 60% 100% गारंटी है कि इसमें से कॉमन आता ही आता हर साल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 4 से 5 साल का पेपर मैं आपको दे दूंगा। पेपर के लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और वहाँ पे मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल के ये पेपर्स को। तो सबसे पहले लिया हम लोगों ने 2017 का पेपर, नीचे 2018 का भी पेपर है और बाकी सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आने वाला है। तो पार्ट ए से हम लोगों को पता ही है कि पॉलिटिकल के 2 बुक है, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और दूसरा हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से सबसे पहला क्या हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स की होने वाले हैं। ठीक है, तो 6 मार्क्स यहाँ पे तो आपको एकदम ईजी सा मिल जाने वाला है एक तरीके से। ठीक है, इसमें देखो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म लिखने के लिए आएगा आपको। तो ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है आपको, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे NIEO का है, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड, तो यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि रियो समिट, जो रियो समिट हुआ था यानी कि एजेंडा 21, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका हो सकता है कि यहाँ पे पूछा जाए कि इन विच ईयर डिड इंडिया स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया ने स्टार्ट किया था। उसके बाद इसी तरीके के 6 क्वेश्चन होंगे, आप समझ लो। ठीक है, सारे के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा आएगा। जैसे कि बोल देगा कि 2 डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, तो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, पढ़ लेना है बस आपको। उसके बाद इन विच ईयर द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड, वर्ल्ड बैंक कब क्रिएटेड किया गया था और वर्ल्ड बैंक का क्या एक एक्टिविटी बता देना है, बस सिंपल सा है। उसके बाद नाम के बारे में पूछ सकता है ना। यहाँ पे एक नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नाम क्या था, ठीक है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन से मेंबर्स है इसमें, इस तरीके के सवाल होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आपको 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म होते हुए मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 मार्क जैसे ही खत्म होता है आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। थोड़ा सा डिटेल में मतलब एक पैरा कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है हमारा, व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस ब्रीफली। ठीक है, तो इसके बारे में होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड बिग पावर नीड टू हैव अलायंस विद स्मॉलर कंट्रीज, छोटे कंट्रीज के साथ अलायंस क्यों करना ज़रूरी है एक तरीके से, रीजंस बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। लेकिन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में याद रखना ऑप्शंस नहीं मिलता है एक तरीके से। तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे ही हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा 6 मार्क वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस होता है। ठीक है, याद रखना 6 मार्क वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शंस होता है। तो ये हो गया हमारा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देख रहे हो, ये 6 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ आसियान, आसियान क्या है, इसके 3 पिलर्स क्या है, इसके बारे में बताओ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में दिया होगा आपको कि और में लिखना है। ठीक है, तो और वाले में देखना कि और वाला जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो और में ही होते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे ही हमारा ये टोटल 14 क्वेश्चन होता है पार्ट ए में, जैसे ही ये ख़त्म होगा पार्ट बी हमारा स्टार्ट होगा। और ये रहा पार्ट बी। पार्ट बी में भी हम लोग को सिमिलर पैटर्न ही इस्तेमाल करना है, मतलब ये सिमिलर पैटर्न ही का ही क्वेश्चन होता है। और इसमें सबसे पहले देखो, जैसे उस पार्ट ए में हम लोग को मिला था कि 6 मार्क के क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क वाले होंगे, ये वही सेम सिमिलर टाइप का पैटर्न आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ पे कुछ भी टाइप का हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन के रूप में हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके के, या फिर ट्रू फॉल्स हो सकता है ना, कुछ स्टेटमेंट के बारे में हो सकता है, चूज द करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये 6 क्वेश्चंस जैसे ही खत्म होते हैं फिर से वापस दोबारा वही 2 मार्क वाले पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये 2 मार्क वाला, जैसे यहाँ पे जिस तरीके क्वेश्चन लिखा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, किसने इसको लीड किया था ना, तो शायद मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा ये सब।
और आंसर्स तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ठीक है। मेधा पाठ का नाम याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये रहे हमारे 2 मार्क के क्वेश्चंस। जैसे ही हमारे फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, फिर उसी तरीके से 4 मार्क वाले क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में याद रखना है, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में हम लोग को ऑप्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। 4 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इनिशिएटिव टेकन बाय जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था उसके बारे में। ये फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो 4th इलेक्शन हुआ था 1967 में, उसके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, 4 कभी कभी बहुत 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं कि हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन डाल देता है, कभी कभी होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कि सिर्फ 4 रीजनल पार्टीज़ के नाम बताने के लिए बोला है और सिर्फ इसमें से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो बस बहुत सिंपल है, तो 4 कोई भी रीजनल पार्टीज़ का नाम बता दो और 4 मार्क ले जाओ, सिंपल है। फिर 6 मार्क वाले क्वेश्चन, तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको और मिलेगा और उसको पैरावाइज लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में मत लिख देना, नहीं तो शॉर्ट में तुम्हारा मार्क भी शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 27 6 मार्क है। इसमें ये है ग्लोबलाइजेशन एरा के बारे में लिखना है। तो ग्लोबलाइजेशन एरा में IMF, वर्ल्ड बैंक सारे से मिला के लिख देना। और यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये और है, और मिसिंग है यहाँ पे, तो और लिख लेना है। ये जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चंस, 28 नंबर क्वेश्चन में भी ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी और मिल जाएगा। और क्वेश्चन है तुम्हारा, डिस्कस द रीजनल मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और इसके रीजन्स को डिस्क्राइब करना है हमें। रीजनल एस्पिरेशन, ये लास्ट चैप्टर से शायद आपको आपके प्री फाइनल में नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसमें भी देखोगे तो मार्क कर दिया गया है कि हम लोग को 2 और 4 यानी कि 4 मार्क्स पहला क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो मार्क के हिसाब से लिखना, ये तो वैसा ही मार्क्स मिलेगा तुम्हें। ये रहा हमारा और वाला क्वेश्चन जो कि क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस निकल गया। कश्मीर का प्रॉब्लम के बारे में हमें बताना है, तो कश्मीर में क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं। तो याद रखना, जब भी कश्मीर का प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र होगा तो आप लोगों को स्टार्ट करना होगा महाराजा रंजीत सिंह से, क्योंकि हिस्ट्री शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं चैप्टर को समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो आपने देखा कि यहाँ पे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको और मिला, और 14 क्वेश्चन पार्ट ए से और 14 क्वेश्चन पार्ट बी से, तो टोटल हो गया हमारा 28 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो आता है हमारे 6 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में और होते हैं, 4 मार्क वाले क्वेश्चन में और नहीं होते हैं, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में और नहीं होते हैं, और 6 पार्ट ए से 6 मार्क का क्वेश्चन होगा जो कि 1-1 मार्क का होगा, पार्ट बी से भी 6 क्वेश्चन होगा जो कि 1-1 मार्क का होगा। और इसके नीचे है हमारा 2018 का पेपर जो कि सॉल्व पेपर है। ये अगर चाहिए तो वही करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ, मुझे एक मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को PDF भेज दूंगा, पढ़ो और बिंदास मार्क्स ले जाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।